क्या कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है या फिर वो एक बहुत ताकतवर राजनीतिक हथियार भी हो सकती है? आज हम फिल्म धुरंधर 2 के एक पॉपुलर यूट्यूब एनालिसिस की गहराई में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म एक विज्ञापन की तरह कैसे काम कर सकती है। और ये एनालिसिस शुरू ही होता है एक बहुत ही धमाकेदार दावे के साथ कि ये फिल्म बीजेपी का सबसे महंगा चुनावी विज्ञापन है। ये लाइन फिल्म को सिर्फ एक आर्ट पीस की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टूल की तरह सामने रखती है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे के पीछे क्या-क्या तर्क दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि ये एक फिल्म है या फिर एक एड। इस एनालिसिस का मेन तर्क ही यही है कि ये फिल्म बिल्कुल किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले विज्ञापन की तरह काम करती है और इसके लिए कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल भी किया गया है। एनालिसिस के मुताबिक फिल्म एक तरह का लीगल चीट कोड इस्तेमाल करती है। वो क्या है? वो है डिस्क्लेमर, वास्तविक घटनाओं से प्रेरित। ये लाइन मेकर्स को एक तरह की कानूनी ढाल दे देती है जिससे वो फैक्ट और फिक्शन को आराम से मिला सकें और इससे दर्शकों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इस बात को समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया गया है केचप की बोतल का। सोचिए, बोतल के सामने तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फ्रेश टोमेटो केचप, लेकिन असली कहानी तो पीछे छोटे अक्षरों में लिखी सामग्री में छिपी होती है। कुछ वैसा ही तर्क यहाँ फिल्म के लिए दिया जा रहा है। तो चलिए अब जरा उन तरीकों पर नजर डालते हैं, उन टेक्निक्स पर जिनका इस्तेमाल दर्शकों को मनाने के लिए किया गया है। एनालिसिस में कुछ बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया गया है। तो पहली टेक्निक है इमोशनल प्राइमिंग। अब ये क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब है कि पहले आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग इमोशन जगाया जाता है। वो गुस्सा हो सकता है, डर हो सकता है या फिर देशभक्ति, और फिर उस इमोशन के ऊपर एक कहानी बनाई जाती है ताकि उसे मानना आसान हो जाए। इसे समझाने के लिए तीखा और मीठा वाला तरीका बताया गया है। सोचिए, पहले आपको एक बहुत तीखी मिर्च खिलाई जाती है जिससे आपकी ज़बान जलने लगती है और आप राहत के लिए कुछ मीठा ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही पहले एक परेशान करने वाला सीन दिखाया जाता है और फिर फिल्म का मुख्य मैसेज उस मीठी राहत के तौर पर पेश किया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की टेक्निक है, वो है जब विलेन खुद हीरो की तारीफ करता है। सोचिए, जब आपका दुश्मन ही आपकी ताकत मानने लगे तो उसका असर दर्शकों पर कितना गहरा पड़ता होगा। जैसे फिल्म में एक सीन है जहां एक गैंगस्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। अब ये डायलॉग सीधे सीधे प्रधानमंत्री की एक पावरफुल इमेज बनाता है, और वो भी किसके मुंह से? एक विलेन के मुंह से। अब ये एनालिसिस एक और गहरे मुद्दे पर आता है, वो ये कि फिल्म हाल की उन घटनाओं को कैसे बिल्कुल नए तरीके से दिखाती है। वो घटनाएं जो हम में से बहुतों ने अपनी आंखों से देखी हैं। जैसे कि नोटबंदी। सोर्स के मुताबिक फिल्म नोटबंदी को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाती है। कहानी यह है कि इसे पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ के नकली नोटों को रोकने के लिए किया गया था, जिससे आतंकवाद की फंडिंग रुक सके। लेकिन जब ये एनालिसिस फिल्म की इस कहानी को आरबीआई की ऑफिशियल डेटा के सामने रखता है तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। और ये रहा वो नंबर जो पूरी कहानी पर सवालिया निशान लगा देता है, 99.3%। एनालिसिस के मुताबिक 2018 की आरबीआई रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के बाद 99.3% पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतना सारा पैसा असली था तो फिर वो नकली नोटों वाली कहानी का क्या हुआ? एनालिसिस इस पर भी रोशनी डालता है कि फिल्म कैसे सरकार की आलोचना करने वालों को विदेशी ताकतों से फंडेड दिखाती है। मतलब ये नैरेटिव बनाया जाता है कि एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट ये सब विदेशी पैसे पर चल रहे हैं। सोर्स का दावा है कि ये बातें सीधे पॉलिटिकल भाषणों से ली गई हैं। कहते हैं ना कि कभी-कभी जो नहीं दिखाया जाता वो उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है जो दिखाया जा रहा है। एनालिसिस का तर्क है कि ये फिल्म बहुत सोच समझकर कुछ जरूरी घटनाओं को कहानी से बाहर रखती है। यहाँ कुछ बड़ी घटनाओं की एक टाइमलाइन दी गई है जो फिल्म में है ही नहीं, जैसे 2015 में प्रधानमंत्री की अचानक पाकिस्तान विजिट या फिर 2019 पुलवामा हमले से ठीक पहले मिली खुफिया चेतावनियां। सोर्स का मानना है कि इन घटनाओं को दिखाने से फिल्म के हीरो वाली कहानी कमजोर पड़ सकती थी। और ये सारी बातें हमें इस एनालिसिस के सबसे आखिरी और शायद सबसे गंभीर दावे की तरफ ले जाती हैं। ये दावा है फिल्म के साइकोलॉजिकल असर को लेकर। तर्क ये है कि फिल्म उन घटनाओं को जिन्हें हमने खुद जिया है उन्हें दोबारा लिखने की कोशिश कर रही है।
मतलब 2016, 2019 और 2023 की घटनाओं की हमारी अपनी यादों को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को साइकोलॉजी में गैस लाइटिंग कहते हैं। ये एक ऐसा मैनिपुलेशन है जहां किसी को उसकी अपनी यादों पर, अपनी आंखों देखी चीजों पर शक करने पर मजबूर कर दिया जाता है। क्या वाकई एटीएम की वो लंबी लाइनें थी? क्या वाकई वैसी खबरें आई थी? फिल्म कहती है कि नहीं, असली कहानी कुछ और ही थी। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सिनेमाई कहानी और असलियत के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर है कहाँ? हम कैसे पहचानें कि हम जो देख रहे हैं वो कला है या फिर कोई एजेंडा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हर बार स्क्रीन पर कुछ भी देखने पर खुद से पूछना चाहिए।